बाथरूम का गेट खुलते ही वार्डरोब से टकराएगा या फिर परफेक्टली ओपन हो जाएगा, देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यार भाई साहब सेकंड क्वेश्चन में, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। क्या बोला है, आसानी से आराम से रिलैक्सली क्वेश्चन समझेंगे। हमसे बोला गया है एक डायग्राम है, ऐसा तो नहीं बोला गया लेकिन हमें पता है भाई साहब पूरे चैप्टर में लगभग एक ही डायग्राम दिया है। तो क्या भाई साहब एक घर है उसका नक्शा दिया है, हमसे बोला गया है B1 और B2 इस घर का या फिर इस बाथरूम का गेट है, ठीक है। जहाँ पे जो B1 है वहाँ पे हिंज है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान समझना। B1 B2 गेट है, B1 पे हिंज है। हिंज बोले तो क्या होता है, देखो गेट देखा आप लोगों ने, गेट ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है। एक साइड से तो वो ओपन क्लोज होता है, जहाँ से वो चिपका हुआ होता है दूसरी साइड उसे ही बोलते हैं हिंज, ठीक है। तो हमसे बोला है B1 B2 गेट है, B1 पे हिंज है और जो ये गेट है वो बेडरूम में ओपन हो रहा है, मतलब इस साइड ओपन हो रहा है, इस साइड ओपन हो रहा है। हमसे बोला है आप ये बताओ कि जब ये गेट ओपन होगा क्या ये वार्डरोब से टकराएगा, क्या ये वार्डरोब से टकराएगा। तो ज़रा कॉमन सेंस लगाना, ये वार्डरोब से कब नहीं टकराएगा ये पॉसिबिलिटी निकालते हैं। देखो ये जो गेट है इसकी अगर मुझे चौड़ाई पता चल जाए और अगर इसका डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, इसकी चौड़ाई और इसका डिस्टेंस, मतलब इन वार्डरोब और ये जो लेफ्ट वॉल या फिर वाई एक्सिस बोलो इसके बीच में कितना गैप है, अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर ये गैप मेरे डोर से बड़ा होगा, अगर ये गैप मेरे डोर से बड़ा होगा तो जो ये डोर है वो आराम से ओपन हो सकता है क्लोज हो जाएगा, ओपन हो सकता है क्लोज हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो हम वही करेंगे भाई साहब, डोर की विड्थ निकालेंगे और ये गैप निकालेंगे। तो देखते हैं भाई साहब B1 है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैं बता दूं जो y एक्सिस होती है उस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। हाँ जी, तो B1 का x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये जो B1 आ रहा है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, मिड में आ रहा है। तो मिड में क्या होता है 1.5, अच्छा हाँ जी, तो 1.5 क्या हो जाएंगे, B1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,1.5। ओके भाई साहब, B2 के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो B2 को आ रहा है 4 पे आ रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना 4, अरे कितना 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वाह मजा आ गया, हो हमने कुछ ना कुछ तो निकाल लिया। अब इसकी विड्थ निकालना है, अगर इसकी विड्थ निकालना है तो क्या करो भाई साहब, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को माइनस करो। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा गेट है किस पे है, y एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स को ही देखेंगे। सोचो तुम ही कॉमन सेंस लगाओ, x कोऑर्डिनेट पे दोनों साइड 0 है, 0 में से 0 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे भाई साहब y वाले को देखेंगे। तो निकालते हैं ज़रा विड्थ ऑफ गेट या फिर क्या बोलेंगे डोर, अरे हाँ ना बोल यार, जो डोर की विड्थ कैसे निकलेगी, 4 - 1.5 कर दो, मिलेगा क्या 2.5, अरे कितना 2.5, हाँ जी मिल गया। तो 2.5 यूनिट का हमारा गेट हो गया, इतना चौड़ा हमारा गेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जो दीवार है और जो ये वार्डरोब है, वार्डरोब, मैं कई बार प्रोनाउंसिएशन नहीं भूल जाता हूँ। जो वार्डरोब है इसके बीच में कितना गैप है, साफ दिख रहा है, अंधे तो तुम हो नहीं ना, दिख रहा है ना, अगर विजिबल है तो देखो 3 यूनिट्स का गैप दिख रहा है। तो लिख देते हैं गैप बिटवीन y एक्सिस, बोलो क्या बोलो, y एक्सिस ही बोल सकते हो या फिर इसे आप लेफ्ट वॉल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लेफ्ट वॉल है, उस साइड राइट वॉल है, साइड लेफ्ट वॉल है। हाँ जी, तो गैप बिटवीन y एक्सिस एंड और किसके बीच में, एंड वार्डरोब और दीवार के बीच में कितना गैप दिख रहा है मुझे, 3 यूनिट्स का गैप दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि 3 यूनिट बड़ा होता है या 2.5 यूनिट बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है, सिंस 3 यूनिट इज ग्रेटर देन 2.5, इतना तो आता है ना कि 3 2.5 से बड़ा ही होता है। हाँ अगर ओके 3 यूनिट इज ग्रेटर देन 2.5 तो क्या होगा, द गेट विल नॉट हिट द वार्डरोब, जो गेट होगा वो कभी भी वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या बोला है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर मैं गेट को थोड़ा और चौड़ा कर दूं, मतलब थोड़ा और बड़ा कर दूं, तो
क्या सजेशन आप दोगे कि ये डोर कैसा होना चाहिए? देखो, अगर मैं इसको चौड़ा करूँगा, इसको बड़ा करूँगा, तो शायद ये वार्डरोब को टकरा सकता है, वार्डरोब से टकरा सकता है, धक्का दे सकता है, चाटा मार सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सजेशन कर सकते हैं, या तो जो ये गेट है, ज़रूरी थोड़ी ना है तो हर बार ओपन हम उसको अंदर ही करें। आप लोग अपने घर की नहाने में जाना, आप लोग अपने घर के बाथरूम में जाना, तुम देखोगे जो डोर होते हैं ना, मैक्सिमम 90% तो अंदर ही खुलते हैं, अंदर ही खुलते हैं। 10% कोई लोग ऐसे होते हैं, महान लोग होते हैं, जो कि शायद बाहर साइड ओपन खुलवा लें, है ना। उनमें से एक मेरे पापा भी हैं, खैर छोड़ो, उनको छोड़ो, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो भाई अंदर ही खुलते हैं। कहाँ? बाथरूम में खुलते हैं। तो क्या करें, हम इस गेट को इस साइड लगवा लें, इस साइड ओपन करवा लें, चौड़ा हो रहा है तो इस साइड ओपन करवा लेते हैं, ठीक है भाई साहब। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें इस साइड ही ओपन करना है, नहीं मान रहे तुम, मेरे पापा जैसे अड़ियल इंसान हो तुम, नहीं मान रहे, तुम्हें इस साइड ही खोलना है, तो मैं वार्डरोब को धक्का दे देता हूँ, थोड़ा सा पुश कर देता हूँ, थोड़ा सा धक्का देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, वहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर जो डोर है वो वाइडर होगा, देन इट कैन बी, या फिर इट कैन, क्या हो सकता है उसके साथ, इट कैन, एक हम कर सकते हैं, इट कैन ओपन इन बाथरूम। इसको क्या करो भाई साहब, अब बाथरूम में ओपन करा दो। किस में करा दो? अरे बाथरूम में। अबे किस में? बाथरूम में ओपन करा दो। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बैथरूम लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, बैथरूम, बैथरूम नहीं, बेड, बाथरूम ही तो लिखना है, सही साहब, सही तो लिखा था, बाथरूम, हाँ जी, बाथरूम में ओपन करा दो। या फिर क्या कर सकते हो, इस वार्डरोब को धक्का दे दो थोड़ा सा, ओके, शिफ्ट, ओके, शिफ्ट वार्डरोब, वार्डरोब नहीं, वार्डरोब इन राइट साइड, इन राइट साइड, SI साइड क्या होता है, SID, इन राइट साइड। थोड़ा सा क्या करो, वार्डरोब को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, स्लाइडली शिफ्ट कर दो, ओके, शिफ्ट स्लाइडली और लिखना तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एरो कर देता हूँ, स्लाइटली की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, तुम लोग लिख लेना, ठीक है, मुझे कहीं ना स्पेलिंग नहीं आते हैं, सॉरी फॉर इट, ठीक है, लिख लेना, तुम्हें जो लिखना है, समझ आ गया ना, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।